हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बिट लर्निंग। सो आज चैप्टर 3 का मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाली हूँ, साइंस का, फाइबर टू फैब्रिक्स का। इसका मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप प्लीज़ उसको देख लेना। एंड इसके साथ मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियो अपलोड कर दिए हैं और उनके क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस कर दिए हैं। सो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आंसर मैं डिस्कस करूँगी वो एनसीईआरटी की बुक से ही लिए हुए हैं। मैंने इसमें कुछ अपना एडिशनल नहीं डाला है। सो आपके एग्ज़ाम्स के लिए कंपलसरी रहेंगे एंड इंपॉर्टेंट रहेंगे, लेकिन आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है या कुछ तो आप मुझे कमेंट करो सो दैट मैं उसके अकॉर्डिंग भी वीडियोस बना सकूं। ओके, अभी बस मैं आपके एग्जाम्स रिव्यू से एंड आपके सिलेबस को कवर करने के रिस्पेक्ट में ही वीडियोस बना रही हूँ। सो अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करो सो दैट मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ और अलग करने का ट्राई कर सकूँ। सो आज हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। सो मैंने इसका वीडियो डाल रखा है, आप उसको देख लेना। मैं इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी सो दैट यू कैन एक्सेस ईजली। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग फाइबर्स एज नेचुरल और सिंथेटिक। तो यहाँ पे मैंने कुछ फाइबर्स के नाम दे रखे हैं, मैंने नहीं, मतलब जो बुक में था वो मैंने वहीं लिखा है यहाँ पे। तो इसको आपको क्लासीफाई करना है कि कौन सा नेचुरल है और कौन सा सिंथेटिक है। ओके, सो आई होप कि आप इसको पढ़ रहे होगे एंड इसका आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दो सो दैट मैं समझ सकूँ कि आप इसको एक्चुअली इसको मतलब देख रहे हो और इसको समझ रहे हो। ओके, सो यहाँ पे नायलॉन है, वुल है, कॉटन है, सिल्क है, पॉलिस्टर है, जूट है। तो इन सब में कौन सा नेचुरल है कौन सा सिंथेटिक है आप मुझे कमेंट करो। ऑब्वियसली नेक्स्ट स्लाइड में इसके आंसर्स हैं, बट आप उसको प्लीज़ मूव मत करो, पहले खुद से ट्राई करो देने का, उसके बाद मैं तो हूँ ही बताने के लिए। सो यहाँ पे आंसर्स मैंने दे रखे हैं। तो नेचुरल फाइबर्स में क्या आ जाएगा, वो आएगा जो आपको डायरेक्टली प्लांट एंड एनिमल के थ्रू मिल रहा है। तो प्लांट एंड एनिमल के थ्रू हमें क्या मिल रहा है, वुल मिल रहा है जो हमें प्लांट के थ्रू मिलता है, कॉटन भी हमें वुल जो हमें एनिमल के थ्रू मिलता है, कॉटन जो है वो क्या मिलता है, प्लांट के थ्रू मिलता है, जूट जो है क्या हुआ, प्लांट के थ्रू मिलता है, एंड सिल्क क्या होता है, वो एनिमल के थ्रू मिलता है। जो सिल्क एक कीड़े से मिलता है, कुकून होता है, उससे हमें सिल्क मिलता है। ओके, सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, ये कुछ केमिकल सब्सटेंस से बनाए जाते हैं। सो इसमें क्या होता है, नायलॉन हो गया एंड पॉलिस्टर हो गया। ओके, सो आई होप कि आपको इसका आंसर्स पता होगा पहले से। अगर आपने वीडियोस देखे होंगे तो आपको इसके आंसर्स पता ही होंगे, आई थिंक सो। सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चंस की तरफ। इसमें क्या है, आपको ट्रू एंड फॉल्स है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसको आपको ट्रू एंड फॉल्स करके इसका आंसर्स देना है। सो यहाँ पे क्या है, ए से लेकर के जी तक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपको इसको क्या करना है, ट्रू एंड फॉल्स करके आंसर देना है। लाइक यार्न इज मेड फ्रॉम fibers, spinning is a process of making fibers, jute is outer covering of coconut, the process of removing seed from the cotton is called ginning, weaving of yarn make a piece of fabric, silk fiber is obtained from the stem of plant and polyester is a natural fiber। तो इन सब के आप आई होप कि आपने कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स दिए होंगे। आप दो, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे समझ में आया कि आप मेरे साथ इन चीज़ों को कर रहे हो। नेक्स्ट मैं मूव करती हूँ इसके आंसर्स की तरफ। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट क्या है, यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स। तो यार्न क्या फाइबर्स से बने होते हैं, तो ये क्या है, ट्रू है, इसका स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे देखिए मैंने एक नोट लगा के रखा है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ट्रू क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी मुझे लगा, इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे नोट्स डाल के इसको थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। लाइक यार्न इज मेड फ्रॉम फाइबर्स, तो यार्न किससे मिलके बनता है, फाइबर से मिलके बनता है। और यहाँ पे स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर्स, तो ये फॉल्स हो जाएगा क्योंकि स्पिनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर्स। तो फाइबर्स से जो हम लोग यार्न बनाते हैं उस चीज़ को हम लोग स्पिनिंग बोलते हैं। ओके, इस चीज़ को नहीं बोलते हैं कि प्रोसेस ऑफ मेकिंग फाइबर बनाने के प्रोसेस को हम लोग स्पिनिंग नहीं बोलते हैं। हम लोग स्पिनिंग किसको बोलते हैं, फाइबर से जो यार्न बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पिनिंग बोलते हैं। तो आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको, नहीं हुआ हो तो एक बार और इसको बैक करके प्ले कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सी क्या है, जूट इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ कोकोनट। तो ये कोकोनट जो होता है उसका जो आउटर कवर होता है जिसको रेसे बोलते हैं हम लोग, उसी से हमें क्या मिलता है, जूट मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। डी क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग सीड फ्रॉम कॉटन इज कॉल्ड गिनिंग। तो यस, जो कॉटन के जो फ्लावर्स होते हैं उससे जो सीड्स को हम लोग को निकालना होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, गिनिंग बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा ट्रू हो गया। ये क्या है, वेविंग ऑफ यार्न मेक्स अ पीस ऑफ फैब्रिक। तो ये ट्रू हो जाएगा। अगर हम लोग हमें जो यार्न मिलता है उसको हम लोग वीव करते हैं तो हमें क्या एक हम लोग फैब्रिक, एक क्लोथिंग मटेरियल हम लोग बना पाते हैं। ओके, एफ क्या है, सिल्क फाइबर जो ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ प्लांट।
तो यहाँ पे सिल्क फाइबर बोल रहा है, तो सिल्क हमें पता है कि ये एनिमल सोर्स है। एनिमल में मतलब क्या है, ये हमें सिल्क के कीड़े से प्राप्त होता है, तो ये हमारा प्लांट सोर्स तो हो नहीं सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। पॉलिस्टर इज़ नेचुरल फाइबर, नहीं, पॉलिस्टर हमारा नेचुरल फाइबर क्यों नहीं है, क्योंकि ये केमिकल सब्सटेंस के थ्रू बना होता है, ये हमें प्लांट या एनिमल से नहीं मिलता, इसलिए क्या हो जाएगा, पॉलिस्टर हमारा सिंथेटिक फाइबर हो जाएगा। इसलिए क्या है, ये स्टेटमेंट पॉलिस्टर इज नेचुरल फाइबर, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। कुछ नहीं समझ में आया आप मुझे कमेंट करो, मैं डेफिनेटली कमेंट में ही आपके आंसर्स को देने का ट्राई करूँगी। ओके, सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, 2 क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को खुद से पढ़ो एंड खुद से आंसर दो कमेंट सेक्शन में। वैसे नेक्स्ट स्लाइड में है इसके आंसर्स, डोंट वरी, बट इसको आप प्लीज़, मैं चाहती हूँ कि आप इसके कमेंट सेक्शन में आंसर दो। ओके, सो यहाँ पे मैं इसका आंसर दे के रखी हूँ, लाइक प्लांट फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट, कॉटन एंड जूट। तो जो प्लांट फाइबर है वो हमें किससे मिलते हैं, तो कॉटन से और जूट से मिलते हैं। एनिमल फाइबर्स किससे मिलते हैं, तो सिल्क एंड वुल हो गया। इससे क्या हो गया, हमें एनिमल वाला जो फाइबर होता है वो हमें मिलता है। तो आई होप कि ये दोनों क्वेश्चंस आप इजी थे, आप कर पाए होगे। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम विच पार्ट्स ऑफ द प्लांट कॉटन एंड जूट आर ऑब्टेन्ड। तो प्लांट के किस पार्ट से हमें कॉटन और जूट मिलता है। तो ये जब मैंने वीडियो इसका बना रही थी चैप्टर 3 का, तो ये मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। तो आई होप कि आपको इसका आंसर्स पता होगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख के बताओ, तब तक मैं इसके आंसर्स की तरफ मूव करती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, कॉटन क्या है, आपको कॉटन के फ्लावर से मिलता है, ये मैंने डिस्कस किया था। ये पिक्चर भी वहाँ पे लगा हुआ था वीडियोस में, यहाँ पे मैंने सेम लगाया रिकॉल करने के लिए आपको। और जूट जो होता है, वो जूट क्या है, इसके प्लांट से, इसके स्टीम से मिलता है। यहाँ पे प्लांट है, ये सब पिक्चर्स की वजह से हट गया, तो इसको आप माइंड कर लेना। ओके, सो यहाँ पे जो जूट है वो क्या होता है, जूट के स्टीम से जो हमें होता है उससे हमें जूट मिलता है। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं। नेम 2 आइटम्स दैट आर मेड फ्रॉम कोकोनट फाइबर। कोकोनट फाइबर से 2 ऐसे आइटम्स का नाम बताइए जो कोकोनट फाइबर से बना हुआ है। तो आप इसके आंसर्स करो कमेंट में। आई थिंक ये वीडियो में मैंने डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि आपके साथ बुक में वहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, बट चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है तो हम इसको डिस्कस करेंगे, ये इसको हम लोग आंसर भी करेंगे। तो आप इसको देखो ट्राई करके, नहीं है तो मैं आंसर देने के लिए हूँ ही यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, रोप्स एंड मैट्स है। तो रोप्स कुछ इस तरह का, नारियल का जो आप लोगों ने रस्सी देखा होगा, आई होप देखा होगा आपने, वो कुछ इस तरह का बनता है। और इसको जब हम लोग बुन देते हैं तो ये कुछ इस तरह का मैट बनता है। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरह का मैट बने, ये डिफरेंट डिज़ाइंस के भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे 2 आइटम्स हमें बोला गया था, तो मैंने ये रोप्स एंड मैट्स डाल दिए। आप नेट पे सर्च करो, मे बी आपको कुछ और भी मिल सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसके आंसर्स दे सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं डेफिनेशंस दे रही हूँ वही सही होंगे, मतलब ये तो सही है ही, बट इसके अलावा और भी आपके पास वेरिएशंस हो सकते हैं। आप कुछ अपना भी ट्राई करो, एंड अगर आपको डाउट होता है आप मुझे कमेंट कर दो कि क्या ये वेरिएशन सही होते हैं, मैं उसको वहाँ पे यस नो जो भी होगा उसका एक्सप्लेनेशन में देने का ट्राई करूँगी। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर। फाइबर से यार्न बनाने के प्रोसेस को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ओके, सो हम लोग मूव करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या है इसमें। तो 6 क्वेश्चन जो होता है, तो यहाँ पे क्या है, देयर आर मैनी वेज बाई विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। यार्न से जो होता है कि बहुत सारा तरीका है इससे कि हम लोग फैब्रिक बना सकते हैं, बट यहाँ पे 2 मेन तरीके क्या हो गए, वीविंग एंड निटिंग, एंड इसके बारे में मैंने वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करके रखा है। सो आप इसको पढ़ लेना वहाँ से भी, और यहाँ पे तो मैं ऑब्वियसली इसको यहाँ पे डिस्क्राइब कर रही हूँ। लाइक वीविंग क्या होता है, तो 2 सेट्स ऑफ यार्न को हम लोग एक साथ जब उसको मिला देते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे जो पिक्चर्स है इसमें 2 सेट्स हैं, एक रेड कलर का एक ग्रीन कलर का, इन दोनों को मिला करके हमने कुछ इस तरह का फैब्रिक बना लिया। तो यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ यार्न को हम लोग मिलाते हैं, तो उसको, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वीविंग बोलते हैं। ठीक है, और नीटिंग क्या होता है, नीटिंग होता है कि एक सिंगल यार्न है, एक सिंगल यार्न को हम लोग यूज़ करके एक पीस ऑफ क्लॉथ या पीस ऑफ क्लोथिंग मटेरियल हम लोग बना देते हैं या फैब्रिक बना देते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निटिंग बोलते हैं। निटिंग जैसे आप देखे होंगे सर्दियों के दिन में ऊन के से बनता है स्वेटर वगैरह, इसी को हम लोग निटिंग बोलते हैं। तो आपको आई होप ये समझ में आया होगा। सो इसमें इतना ही था।
सो आप मुझे बताओ कि आपको ये कैसा लग रहा है सेशन में, जबकि मैं इसके क्वेश्चंस आंसर भी उस वीडियो के साथ ही डाल दे रही हूँ, तुरंत ही डालने का ट्राई कर रही हूँ। तो आप मुझे अपने इनपुट्स दो कि आपको कैसा लग रहा है, सो दैट मैं उसी के अकॉर्डिंग कुछ और इम्प्रूव कर सकूँ चीज़ों को, क्योंकि चीज़ों को जितना हो सके अच्छा बनाया जाए, जितनी लार्ज ऑडियंस तक और जितनी अच्छी चीज़ें पहुँचे इतना ही मेरा टारगेट है। तो आई होप कि आपको ये सब अच्छा लग रहा होगा। आप कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने क्वेरीज एंड डाउट्स कमेंट सेक्शन में पुट कीजिए, एंड या अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें दिए ताकि हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। एंड फॉर सच रेगुलर कंटेंट प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल बिट टू बिट लर्निंग। हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।